डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स मतलब मशाल ले जाने वाले। इसके लेखक हैं W.M. रायबर्न। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अबाउट द ऑथर, W.M. रायबर्न इज अ फेमस इंग्लिश राइटर। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक थे। हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स, जिन्होंने गेम पर, स्पोर्ट पर और सामान्य तथ्यों पर अपने लेखनी को लिखा था। हिज स्टाइल इज़ जर्नलिस्टिक्स, यह एक जर्नलिस्ट के रूप में अपने कहानियों को, अपने स्टोरी को लिखे थे। समटाइम्स, कभी कभी, ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स, कभी कभी इन्होंने राजनीतिज्ञ और सामाजिक विषयों पर कुछ लेखनी लिखे थे। आइए डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पहले। सेंचुरीज माने शताब्दियाँ होता है, शताब्दी। तो बता जा रहा, ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक बार, एक समय में, या हम कह सकते हैं एक समय की बात है। मेनी सेंचुरीज एगो, एगो माने पहले, कई शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा, मर्चेंट माने व्यापारी, रहता था। एक बार की बात है, कई शताब्दी पहले की, कि एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, वह अपने पूरे जीवन में, ऑल हिज लाइफ, वह अपने पूरे जीवन में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। टॉयल्ड हार्ड माने कठिन परिश्रम करना। वह अपने पूरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीद कर सामानों को और बेच कर, यानी सामानों को बेचता था, खरीदता था, यही करके वह बहुत कठिन परिश्रम किया। विथ द रिजल्ट, परिणाम यह था दैट कि ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। ए लॉट ऑफ मनी माने बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा। एज ही ईयर्स एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे समय आगे बढ़ता गया। वेंट बाई मैंने गुजरना या आगे निकल जाना। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे समय आगे बढ़ता गया। ही लेड बाई मोर एंड मोर रिच, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिच, वह अधिक और अधिक धनी होता चला गया। बट, लेकिन, द डे केम, लेकिन एक ऐसा दिन आया, व्हेन, जब, ही फेल्ट दैट, वह महसूस किया कि, फील से फेल्ट बना हुआ है। व्हेन ही फेल्ट दैट, जब वह महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, अब ज़्यादा समय अवशेष नहीं है, इन दिस वर्ल्ड, उसका इस संसार में। यानी एक ऐसा समय आया जब उसे महसूस हुआ कि अब वह इस संसार में ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ही बिगैन टू वंडर, वह आश्चर्य में पड़ गया कि व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि व्हाट ही शुड डू, से क्या करना चाहिए, विथ हिज मनी, अपने पैसों के साथ। यानी समय बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया कि वह महसूस करने लगा कि मैं इतना सारा धन संपत्ति कमाया हूँ, इसका क्या होगा। वह अपने मन में यही सोचने लगा, विचार करने लगा। नाउ, अब, ही हैड 2 सन्स, उसके 2 पुत्र थे, उस व्यापारी के 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में बैठा लिया। ही मेड अप हिज माइंड, यानी वह अपने मस्तिष्क में निश्चय किया कि दैट की ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, वह अपने पैसों का बंटवारा नहीं करेगा। डिवाइड माने बांटना है, बंटवारा करना।
वह अपने पैसों का बंटवारा नहीं करेगा। बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में, यानी उस व्यापारी के 2 पुत्र थे। वह एक दिन निश्चय किया अपने दिमाग में कि वह अपने दोनों बेटों के बीच में इस पैसे का बंटवारा नहीं करेगा, बट लेकिन दैट कि ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, बल्कि वह यह पैसा उनको देगा हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर, जो अपने आप को सबसे अधिक क्लेवरर माने चालाक सिद्ध कर देगा। वह कहा कि मैं यह पैसा उसी को दूंगा जो अपने आप को सिद्ध कर देगा, सबसे चालाक सिद्ध कर देगा। ऑफ द टू, उन दोनों में से। वह कहा कि इन दोनों बेटों में से मेरा जो पुत्र अपने आप को सबसे चालाक सिद्ध कर देगा, मैं अपना पैसा उसी को दे दूंगा, अपने पैसे का बंटवारा मैं नहीं करूंगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज, द प्रॉब्लम समस्या टू बी सॉल्व्ड वाज, समाधान होने वाला था कि आप फाइंडिंग आउट, कि यह पता लगाया जाए विच ऑफ द 2 सन्स वाज द क्लेवरर, कि विच ऑफ द 2 सन्स, इन दोनों पुत्र में से कौन वाज द क्लेवरर, सबसे अधिक चालाक है। यानी समस्या का समाधान करने का एक ही उपाय यह बचा था कि सिद्ध किया जाए कि दोनों में सबसे अधिक चालाक कौन है। ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया, वह व्यापारी जो बूढ़ा आदमी था, डिसाइडेड, वो निश्चय किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने के लिए, बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उन दोनों को एक टेस्ट देकर। यानी वह निश्चय किया कि मैं अपने दोनों पुत्र को एक टेस्ट दूंगा, एक परीक्षा दूंगा, और ताकि इस समस्या का समाधान निकल जाए। कॉलिंग द यंग मैन, नवयुवकों को बुलाते हुए, ही साइड टू देम, वह उन लोगों से कहा। वह व्यापारी बूढ़ा अपने दोनों बेटे को, यंग मैन यानी अपने दोनों बेटों को बुलाया, ही साइड टू देम, और उन लोगों से कहा कि हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज़ ईच, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू टेक, तुम दोनों को, कि टेक 1 रुपीज़ ईच, प्रत्येक लोग 1-1 रुपये ले लो। एंड, और देन, तब, गो आउट सेपरेटली, और तब बाहर अलग अलग जाओ। सेपरेटली माने अलग अलग, पृथक्करण से। कहा कि आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज़ ईच, मैं प्रत्येक दोनों को, तुम दोनों प्रत्येक को चाहता हूँ कि 1-1 रुपये ले लो। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और अलग अलग बाहर निकल जाओ, यानी कहीं दूर निकल जाओ घर से बाहर। एंड, और बाई समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ खरीदो, विच, जिससे, विल फिल दिस हाउस, जिससे यह घर भर जाए। फिल माने भरना, जिससे यह घर भर जाए। कहा कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों लोग 1-1 रुपये उठाओ और अलग अलग रास्ते से निकल जाओ, कहीं बाहर जाओ, और कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदो जिससे उस 1 रुपये में पूरा घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, यू आर नॉट टू स्पेंड, तुम्हें खर्च नहीं करना है, मोर देन 1 रुपीज़, 1 रुपये से अधिक। उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा कि तुम लोगों को 1 रुपये से अधिक खर्च भी नहीं करना है। द 2 सन्स, अब दोनों बेटे, दोनों पुत्र, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखने लगे, अर्थात अपने पिता की तरफ देखने लगे। एज, जैसे, इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, जैसे उन्होंने अपना आपा खो दिया हो, यानी जैसे यह पागल हो गए हों। उन दोनों बेटों ने अपने पिता की ओर ऐसे देखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पिता ने अपने आपा को, अपने सेंस को, दिमाग को खो दिया हो, पागल हो गए हों। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई, हाउ कैन वी पॉसिबली, हम कैसे संभवतः बाई खरीद सकते हैं, इनफ, पर्याप्त रूप से, ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु को, टू फिल द हाउस, जो घर को भर दे, विथ ओनली 1 रुपीज़, मात्र 1 रुपये में। यानी वो लोग यही सोच रहे हैं कि हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनीथिंग, कैसे संभवतः हम ऐसे पर्याप्त किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़, कि 1 रुपये में पूरा घर भर दे, या 1 रुपये से ऐसी कोई वस्तु कैसे हम खरीद सकते हैं जिससे पूरा घर भर जाए। दे आस्क्ड
देमसेल्वेस, वे स्वयं से यह बात पूछे, अपने मन में ही यह बात हुई, लोग कहने लगे। एंड और देवर रिलुक्टेंट टू पिकअप द रुपीज, देवर रिलुक्टेंट, वे अनिच्छुक रूप से टू पिकअप द रुपीज, रुपये को उठाए, पैसों को उठाए, यानी जो एक एक रुपये कहा गया था लेने के लिए, अनिच्छुक रूप से, मजबूरी में वे दोनों एक एक रुपये उठाए। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, उस वृद्ध आदमी ने अर्थात उनके पिता ने इंसिस्टेड, दोहराया, यानी कि उनके बातों पर, अपनी बातों पर जोर दिया, ऑन दियर डूइंग, उनके कार्य करने के लिए, यानी जोर दिया वह कि ये कार्य करने के लिए जो बाजार से सामान लाने की बात हो रही थी उस पर इंसिस्टेड, वह बारंबार कहा, जोर दिया। एज ही टोल्ड देम, जैसा उन्होंने उनसे कहा था। क्या कहा था? ऑफ यू गो, अब तुम लोग जाओ, ही सेड, वह कहा, उस वृद्ध आदमी अर्थात उन दोनों के पिता ने कहा कि अब तुम लोग जाओ। एंड और डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, डोंट टेक टू लॉन्ग, ज़्यादा समय मत लेना, ओवर द बिजनेस, इस कार्य को करने में, यानी कि पिता ने दोनों पुत्र से कहा कि इस कार्य को करने में ज़्यादा समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, आशा करना, मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन कपल ऑफ डेज, तुम दोनों कुछ ही दिनों में वापस लौट जाओगे। कपल ऑफ डेज माने कुछ दिन, या हम कह सकते हैं कि 2 दिन, कपल मतलब दोहरा होता है। उन्होंने कहा कि मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि तुम लोग कुछ ही दिनों में, यानी कि जल्द ही वापस लौटोगे। सो इसीलिए, इसी प्रकार इच यंग मैन, दोनों नवयुवक टूक अप ए रुपीस, एक एक रुपये को उठाए, एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन, जो पहला बड़ा वाला था, वंडर्ड थ्रू द बाजार, वंडर्ड माने भटकना, थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में, जो बड़ा वाला था वह रुपए लेकर बाहर निकला, वह पूरे बाजार में भटकता रहा। बट लेकिन नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी नहीं वह पाया, विच, जिससे, वुड इन एनी वे, किसी भी तरीके से, सर्व हिज पर्पज, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। पर्पज माने उद्देश्य, सर्व माने पूर्ति होना, यानी जो बड़ा वाला था, वंडर्ड थ्रू द बाजार, पूरे बाजार भटकता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन ऐसा कुछ भी वह नहीं पाया, विच वुड इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से सर्व हिज पर्पज, उनके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अर्थात ऐसा कोई भी सामान उसे नहीं मिला पूरे बाजार में कि जिससे पूरा घर भर जाए। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही वॉन्डर्ड अबाउट, वह भटकता ही रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सारे दुकानों में देखता रहा, ढूंढता रहा, शॉप्स माने दुकान, सारे दुकानों में देखता रहा। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वह कुछ भी नहीं पा सका। ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वह, ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वह अधिक और अधिक रूप से निश्चित हो गया, दैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कुछ तो मेरे पिता को गलत जरूर हो गया है। यानी अब उसके मन में एक यह दृढ़ता उत्पन्न हो गई कि मेरे पिता को सचमुच कुछ बीमारी है, या कुछ मेरे पिताजी को हो गया है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ गलत हो रहे तो कहते हैं ये पागलपन का दौरा या पागलपन हो गया है। अब उसके मन में एक दृढ़ निश्चय हो गया, वह सर्टेन हो गया कि जरूर मेरे पिता के साथ कुछ गलत हुआ, या मेरे पिता को जरूर कुछ गलत हो गया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वह छोड़ने ही वाला था। गिव अप माने त्यागना, अबाउट टू माने होने वाला। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वह त्यागने ही वाला था। हिज सर्च इन डिस्पेयर, अपने उस खोज की निराशा को, यानी वह निराश हो गया। डिस्पेयर, इन डिस्पेयर माने निराशा में, वह अपने जो यह खोज रूपी निराशा को त्याग करने ही वाला था। वेन, तभी, ही सा अ बुलक कार्ट, वह एक बैलगाड़ी देखा। बुलक कार्ट माने बैलगाड़ी, वह एक बुलक कार्ट बैलगाड़ी देखा। विथ ए लोड ऑफ हे, जो हे माने भूसा, जो भूसे से लोड लदा हुआ था। दैट लुक्स होपफुल, जिसमें उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। होपफुल माने आशा
या उम्मीद की किरण, लुक्स माने दिखाई देना। दैट लुक्स होपफुल, जो उसे एक उम्मीद दिखाई दी, जिसमें उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। ही थॉट, वह सोचा। आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर ए रुपीज़, मैं पता करूं हाउ मच है, कितना भूसा, आई कैन गेट फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में मैं पा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। वह सोचा कि चलूँ और चलकर मैं पता करूँ कि मैं 1 रुपये में कितना भूसा खरीद सकता हूँ, कितना भूसा प्राप्त कर सकता हूँ। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वह कार्ट माने बैलगाड़ी, वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। वो जो लड़का था वह बैलगाड़ी के ड्राइवर चालक के पास गया। एंड और इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइज ऑफ द हे, और इंक्वायर्ड पूछताछ किया, अबाउट द प्राइज ऑफ द हे, भूसे की कीमत के बारे में। यानी वह जो बड़ा वाला नवयुवक लड़का था वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया और भूसे की क्या कीमत थी उसके बारे में वह पूछताछ किया। देयर वाज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइज, उस कीमत के ऊपर, भूसे के कीमत के ऊपर एक अच्छा गुड डील हैगलिंग, एक अच्छा मोल भाव तय हो गया। हैगलिंग माने मोल भाव तय करना। और उस भूसे की कीमत के ऊपर अच्छा मोल भाव तय हो गया। बट लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाई, वह समर्थ हो गया खरीदने में, द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपीज़, उस भूसे से भरे बैलगाड़ी को 1 रुपये में। अंत में वह लड़का जो था वह 1 रुपये में भूसे से लदी बैलगाड़ी, यानी जो बैलगाड़ी में भूसा लदा था उसको 1 रुपये में खरीदने में समर्थ हो गया। एबल टू बाई यानी खरीदने में समर्थ हो जाना। लोड ऑफ हे माने भूसे से लदा हुआ। दिस वाज इन द डेज, यह उन दिनों में, व्हेन अ रुपीज़ वुड बाई ए ग्रेट डील, जब एक मतलब बता जा रहा है, दिस वाज इन द डेज, यह उन दिनों की बात है, व्हेन अ रुपीज़, व्हेन 1 रुपये, जब 1 रुपये में, वुड बाई ए ग्रेट डील, 1 रुपये में बहुत बड़ी मोल भाव हो जाया करती थी। मोर देन इट वुड बाई नाउ, आज की अपेक्षा, आज जितना खरीदते हैं उसकी अपेक्षा, यानी उन दिनों आज की अपेक्षा 1 रुपये में बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। सो इसीलिए द यंग मैन, उस नवयुवक ने, लेड ऑफ द कार्ट, बैलगाड़ी को लिवा ले गया। इसीलिए द यंग मैन, उस नवयुवक ने, लेड ऑफ द कार्ट, बैलगाड़ी को लिवा ले गया। लेड ऑफ माने लिवा ले जाना, अपने साथ ले जाना। लेड ऑफ द कार्ट, बैलगाड़ी को लिवा ले गया। विथ द हे, भूसे के साथ, टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर। वह अपने पिता के घर उस भूसे से लदी बैलगाड़ी को अपने साथ लिवा ले गया। होपफुली, इस उम्मीद में कि ही पाइल्ड, वह ढेर लगा दिया, इट इनटू द हाउस, उस घर में ले जा कर के, यानी कि वह एक उम्मीद पूर्ण में, ही पाइल्ड, वह ढेर लगा दिया, इट, भूसे को, इनटू द हाउस, अपने घरों में, यानी कि अपने पिता के घर भूसे से भरी बैलगाड़ी को ले गया और उस भूसे को अपने पिता के घरों में उसका ढेर, यानी कि उसको फैला दिया। बट लेकिन, व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन वह जब, इट वाज, यह सब सारा, ऑल इन, वह अंदर फैला दिया, अंदर रख दिया। ही फाउंड दैट, वह देखा कि, वह पाया कि, देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, देयर वाज नॉट इनफ, पर्याप्त रूप से, टू कवर इवन द फ्लोर, उस घर का फर्श भी ढक नहीं पाया। जब भूसे, पूरे बैलगाड़ी से भरे भूसे को वह फर्श पर, घर में फैलाया, रखा, तो वह यह पाया कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, वह भूसा उस घर के फर्श को भी नहीं ढक पाया। लेट अलोन फिल द होल हाउस, कैसे वह पूरे घर को भर सकता, यानी कि उस पूरे घर को भरने के बजाय वह उस घर के फर्श को भी पूरी तरीके से वह भूसा ढक नहीं पाया।